सूरह बकरा रोज़ाना कितनी पढ़नी चाहिए, ये सवाल मेरे पास बहुत ज़्यादा आ रहा था और बहुत ज़्यादा कमेंट्स होने की वजह से यार मैं हर कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पा रहा था। तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बना देनी चाहिए। ये अमूमन लोग जो है जादू की वजह से पढ़ते हैं, जादू में फंसे लोग जो हैं, जादू से जो बीमार हो जाते हैं वो लोग पढ़ते हैं। इसके अलावा जो है रिस्क की तंगी की वजह से पढ़ी जाती है। इसके अलावा मुश्किलात और परेशानी से निकलने के लिए पढ़ी जाती है। आप लोगों को इसलिए मैं बता रहा हूँ पहले कि ताकि आपको मालूम हो जाए, जो नए देखने वाले उनको मालूम हो सके कि सूरह बकरा किस लिए पढ़ी जाती है। सूरह बकरा आप घर में तिलावत भी लगा सकते हैं और तिलावत जब आप सुनेंगे, घर की खिड़कियाँ दरवाज़े, उसका तरीका ये है कि आप खोल दीजिए और फिर आप वो तिलावत सुनिए और सुबह में उठने के साथ अपने सूरह बकरा लगा देनी है। तो होता क्या है कि जब खिड़कियाँ दरवाज़े खोल देते हैं हम तो शयातीन भाग जाते हैं। सूरह बकरा की तिलावत की वजह से हम जब तिलावत सुनते हैं घर में खैर व बरकत होती है, घर से बुरी चीज़ें चली जाती है, फ़रिश्ते रिस्क लेकर आते, घर आपका 7 दिनों के अंदर हल्का महसूस होने लग जाता है, आपको अपनी तबीयत में बेहतरी महसूस होने लगती है बहुत ज़्यादा। यानी कि वो फैमिलीज़ जो आपस में जिनके लड़ाई झगड़े, मैं उनसे ये कहूँगा कि सूरह बकरा की तिलावत रोज़ाना घर में लगाइए, उससे बड़ी बरकत होनी है और आपस में मोहब्बत भी बहुत ज़्यादा पैदा हो जाएगी। अब सवाल ये आता है कि अब्दुल्ला भाई रोज़ाना सूरह बकरा कितनी पढ़नी चाहिए। सूरह बकरा देखिए आप कोशिश करें, हत्तल इम्कान बंदे की कोशिश होनी चाहिए कि मैं पूरी सूरत पढ़ूं। और अगर वजीफ़ा आप कर रहे हैं इसका और किसी ख़ास मकसद के लिए कर रहे हैं और आपने कोई नीयत बनाई हुई है तो पूरी पढ़ने की पूरी कोशिश करें। आप अपनी कोशिश पूरी कर दीजिए कि यार मुझे पूरी पढ़नी है। और जैसे कि कुछ लोगों को मैंने तहज्जुद के टाइम पर कुछ जो ऐसे मसाइल मामलात हैं कि जो जादू के, जिन्नात, आसेब, असरात के, इसके अलावा रिस्क की तंगी के लिए मैंने 21 दिन का एक अमल बताया हुआ है। उसमें मैंने कहा हुआ है कि तहज्जुद के टाइम पर आप तहज्जुद पढ़ने के बाद आप सूरह बकरा पढ़िए। 21 दिन का अमल बताओ, बेहतरीन नताइज हैं इसके, बेहतरीन नताइज हैं। अब कुछ लोग जो हैं वो सुबह में पढ़ते हैं, यानी सुबह जब उठते हैं तो इसके बाद पढ़ते हैं, बेहतरीन है। कुछ लोग रात में पढ़ते हैं तब भी बहुत अच्छा है। लेकिन देखें हर टाइम आपने ख़ास मकसद के लिए आप पढ़ते हैं। अगर आप किसी ख़ास मकसद के लिए नहीं पढ़े तो आपने कोई भी टाइम मुकर्रर नहीं करना, आपने बस सूरह बकरा दिन में कभी भी टाइम मिले आप पढ़ लीजिए, इसका कोई मना नहीं है। लेकिन आप किसी ख़ास मकसद के लिए पढ़ रहे हैं तो ये देखें, ये याद रखिएगा, ये बातें जो हैं ये आपको हदीस में नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये इस हदीस में लिखा हुआ है, मैं फ़ला हदीस का हवाला दे दूं आपको या कुछ भी ऐसा। ये तजुर्बे की बुनियाद पर कि इतना फ़ायदा होता है इस तरह से अमल करने से और सबसे बढ़कर सवाब भी मिलता है क्योंकि हम कुरान पाक की तिलावत करते हैं, उससे आदत भी बनती है कुरान पाक की तिलावत करने की। अच्छा, सूरह बकरा जो है आपको जिस तरह से मैंने बताया कि आप लोग कोशिश पूरी करनी है कि जो लोग वजीफ़े के तौर पर पढ़ रहे हैं, किसी ख़ास मकसद के लिए पढ़े, हत्तल इम्कान आपने पूरी तरह पढ़ना है। लेकिन अगर आप ऐसे ही पढ़ रहे हैं और आप कहते हैं कि अब्दुल्ला भाई मैं ऐसे ही पढ़ रहा हूँ और मैं चाहता हूँ मेरी खाली मुश्किलात जो है वो दूर हो जाए और जो दूसरे मामलात है वो भी हल हो जाए मेरे, तो कोई ख़ास मकसद मेरे जहन में नहीं है अब्दुल्ला भाई, तो भाई मैं ये कहूँगा फिर कि आप ज़रूरी नहीं है कि पूरी पढ़ें। पूरी तरह से आप कोशिश कर लीजिए, अगर पूरी नहीं पढ़ी जाती कोशिश कर लीजिए, अगर पूरी नहीं पढ़ी जाती तो कोई मसला नहीं है, आप थोड़ी थोड़ी करके पढ़ लीजिए। आप तकरीबन 3-4 दिन में, 2-3 दिन में कोशिश कीजिए, नहीं होता 3-4 दिन में ख़त्म कीजिए। लेकिन इसका मामूल बना लीजिए, यकीन कीजिए घर में बड़ी खैर व बरकत होगी, यकीन कीजिए घर का माहौल बहुत अच्छा हो जाएगा। ये उन लोगों को कह रहा हूँ जो किसी ख़ास मकसद के लिए नहीं पढ़ते, बड़ा फ़ायदा है, रिस्क में बरकत होगी। जब सोचिए, देखिए समझने वाली बात है कि जब बंदा सूरह बकरा पढ़ता है, बात समझिएगा, तो शयातीन जो होते हैं वो घर से चले जाते हैं। जब शयातीन चले गए तो आपके घर से लड़ाई झगड़ा चला गया, आपके घर से बेबरकती चली गई, आपके घर से रिस्क की तंगी जो हो रही है वो चली जाएगी। और कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो शयातीन की वजह से आती हैं, यानी कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो अगर मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो उसका कोई हल नहीं मिल रहा होता। सारी रिपोर्ट्स क्लियर होती हैं, सारे टेस्ट वगैरह क्लियर होते हैं, हमारे क्लियर होते हैं, तो लेकिन हम बड़े परेशान हो रहे होते हैं, हम बड़े परेशान रहते हैं कि यार ये मामला क्या है, माजरा क्या चल रहा है। तो फिर हम जब सूरह बकरा रोज़ाना पढ़ना शुरू करते हैं इसके बड़े फ़ायदे होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं कि यार हम
पढ़े हुए नहीं हैं कुरान मजीद, तो मैं उनसे कहता हूँ कि कुरान मजीद लाजमी पढ़ा करें। कुरान मजीद आप उम्र के किसी भी हिस्से में आप पढ़िए, सीखिए, इसमें कोई शर्म की बात नहीं। कुरान मजीद अल्लाह की किताब है और इसके पढ़ने से आपकी ज़िंदगी बदलेगी। इसके आप कुरान मजीद को जब पढ़ेंगे तो आपके घर में बरकत आएगी। और अगर नहीं पढ़ पाते तो फिर मैं ये कहता हूँ कि यार आप कुरान मजीद की यानी कि सूरह बकरा की तिलावत लगा लीजिए, किसी और सूरत की तिलावत लगाइए, सुनिए बैठकर। लेकिन सूरह बकरा की आज हम बात कर रहे हैं तो मैं ये कहूँगा सुबह उठने के साथ सूरह बकरा की तिलावत लाजमी लगाइए। आप हैरान कुन आपको नताइज देखने को मिलेंगे। सुनिए बैठकर, आपका घर आपको 6-7 दिन में ही हल्का महसूस होने लग जाएगा, आपको रिस्क में बरकत। मैं बात ये कर रहा था कि जब आप सूरह बकरा सुनेंगे या पढ़ेंगे तो आप ये देखिए कि शैतान घर से चले जाएंगे तो फरिश्ते रिस्क लेकर आते हैं, आपके घर से बेबरकती चली जाएगी, बीमारियाँ चली जाएगी। तो बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं और जिन लोगों को वजीफ़े के तौर पर बताया हुआ है तो वो कोशिश करें पूरी पढ़ने की, बहुत ज़्यादा कोशिश करनी। अगर फिर भी ना पढ़ी जाए, फिर भी यार किसी वजह से, तो फिर आप ऐसे कर लीजिए कि आप 2-3 दिन में ख़त्म कर लीजिए, लेकिन उसमें गैप ना आए। आपने पढ़ना रोज़ाना है, यानी कि बात समझ रहे होंगे। आपने अगर मिसाल के तौर पर 3 दिन में ख़त्म करनी है, 4 दिन में ख़त्म करनी है, आपसे नहीं पढ़ी जा रही है, आप 3-4 दिन, तो वो अगर आप आधा पारा पढ़ रहे हैं या 1 पारा पढ़ रहे हैं रोज़ाना, तो आपने नेक्स्ट डे उसे पढ़ना है, आपने कोई गैप नहीं लाना इसमें। इस तरह से आप जब करेंगे इंशाल्लाह बड़ा फ़ायदा होगा और आप 21 दिन की जगह उसको 41 दिन पढ़ ले जाइएगा। जो लोग वजीफ़े के तौर पर पढ़ रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो 21 दिन की मैंने वीडियो बनाई हुई है, अगर वो पूरी नहीं पढ़ पा रहे तो फिर आप 41 दिन पढ़ ले जाइएगा उसे। इंशाल्लाह इसका बड़ा फ़ायदा होगा आपको। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों के रिस्क में, उम्र में, सेहत में बरकत अता फ़रमाए। मेरी भी उम्र में, सेहत में बरकत अता फ़रमाए। आमीन कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और एक बात और कहना चाहता हूँ यार कि जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, एक रिक्वेस्ट है भाई, आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें। और मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। और कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा जवाब देने की। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।